अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच कर रही एसआईटी टीम को चौंकाने वाले साक्ष्य मिले। एसआईटी को कई स्तर पर जिम्मेदारों की लापरवाही मिली है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी 4 दिन से जांच कर रही है। इसमें सामने आया है कि पूरे मंदिर का मैनेजमेंट 3 सदस्य चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राय देख रहे थे। मंदिर की व्यवस्था में किसी दूसरे पदाधिकारी का दखल उन्हें पसंद नहीं था। यही तीनों सदस्य चढ़ावा गिनने और फिर उसके बैंक में डिपॉजिट होने तक का मैनेजमेंट संभालते थे। ये सदस्य ट्रस्ट में पदेन सदस्य के रूप में शामिल अयोध्या के जिलाधिकारी, अपर मुख्य सचिव, गृह और केंद्र सरकार के नामित सदस्यों से कोई बातचीत नहीं करते थे, न ही उन्हें कोई जानकारी दी जाती थी। एसआईटी जांच में सामने आया है कि चढ़ावा गिनने में चूक हुई है, सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रखा गया है। अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ट्रस्ट के सरकारी पदेन सदस्यों की जिम्मेदारी बढ़ाने की सिफारिश कर सकती है। इसमें अयोध्या के डीएम को केंद्र में रखा जा सकता है। 13 जून 2026 को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर गृह विभाग ने 3 सदस्यीय एसआईटी बनाई थी। 15 जून को लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अगुवाई में एसआईटी की टीम अयोध्या पहुंची थी। राम मंदिर परिसर के गणना कक्ष से अपनी जांच की शुरुआत की। ट्रस्ट के सदस्यों में चंपत राय और आमंत्रित सदस्यों में गोपाल राय से पूछताछ की। चौथे दिन 18 जून को राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा से करीब 4 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव को टीम ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया और करीब 1.5 घंटे तक पूछताछ की। फिर टीम ने मंदिर के बेसमेंट में कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की। बैंक और टीसीएस के कर्मचारियों से भी डिटेल में पूरी व्यवस्था को समझा। एसआईटी अब उन लोगों से भी बात कर रही है जिन्होंने चढ़ावे में रामलला को जेवर और सोना चांदी दिया। टीम ने उनके बयान रिकॉर्ड किए हैं। वहीं मंदिर परिसर में लगे 14 दान पात्र से नकदी निकालने, उसे ऑफिस तक लाने, फिर गणना कक्ष में गिनने की पूरी प्रक्रिया एसआईटी को असुरक्षित मिली है। भक्तों के चढ़ावे सोने चांदी के जेवरात का कोई पुख्ता रिकॉर्ड नहीं मिला है। ट्रस्ट की हर 3 महीने में होने वाली बैठक में नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता था, लेकिन सोने चांदी की मात्रा का खुलासा नहीं किया गया। सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति, सामग्री की खरीद के टेंडर और मंदिर में तैनात कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी तरह संदेह के घेरे में। एसआईटी जांच में यह भी सामने आया है कि प्रभाव वाले सदस्यों ने अपने रिश्तेदारों को नौकरी पर रखवा लिया। श्रद्धालुओं के दर्शन, प्रसाद वितरण, सीता रसोई में भोजन वितरण से लेकर भीड़ नियंत्रण तक में भारी कमियां मिली हैं। सूत्रों के मुताबिक राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव के श्री राम जन्मभूमि परिसर में रसोई को देखकर एसआईटी के सदस्य भी हैरान दिख रहे हैं। एसआईटी ने मुख्य किरदार माने जा रहे टिन्नू यादव से लंबी पूछताछ की। सूत्रों का कहना है कि जांच रिपोर्ट के बाद टिन्नू समेत कई कर्मचारियों को हटाया जा सकता है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मंदिर के जिस परिसर में आम जनता तो दूर वीआईपी मेहमानों को भी मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं है, वहां टिन्नू के करीबी कर्मचारी बिना रोक टोक के घूमते थे। टिन्नू के मेहमानों की कहीं कोई चेकिंग नहीं होती थी। उन्हें मंत्रियों जैसा प्रोटोकॉल मिल रहा था। एसआईटी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों से, अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने स्वीकार किया है कि चढ़ावा गिनने के लिए जो संविदाकर्मी रखे गए थे वो ट्रस्टी चंपत राय के कहने पर ही रखे गए थे। बैंक के अधिकारियों ने कहा कि जितनी राशि उन तक पहुंचती है वे उसे जमा कर लेते हैं। बीच के रास्ते में क्या होता है इसकी उन्हें कोई जानकारी फिलहाल नहीं। करोड़ों के चढ़ावे की चोरी और अव्यवस्था के सामने आने के बाद राम मंदिर का पूरा मैनेजमेंट अब संतों और ट्रस्टियों के हाथों से निकलकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास जा सकता है। अब समझिए कि राम मंदिर चढ़ावा की चोरी का मामला कैसे उजागर हुआ। तो 7 जून को समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पवन पांडे ने राम मंदिर के चढ़ावे से 5 से 7 करोड़ रुपए की चोरी का आरोप लगाया। 8 जून को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मुद्दे को सोशल मीडिया पर उठाया, कोर्ट से मामले का स्वतः संज्ञान लेने को कहा।
9 जून को भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मामले की सीबीआई और ईडी से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। 9 जून को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ बैठक की। चढ़ावे की राशि, गिनती और लेखा जोखा पर चर्चा हुई। 10 जून को प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंदिर ट्रस्ट से मामले पर रिपोर्ट मांग ली। दूसरी तरफ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सभी आरोप खारिज किए। 11 जून को मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह का बयान सामने आया। सीसीटीवी फुटेज को लेकर आरोप लगाए गए। 13 जून को यूपी सरकार ने 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया, जांच के आदेश दिए, जो जांच कर रही है। 15 जून को टीम ने सीएम योगी से मुलाकात की। अयोध्या पहुंचने के बाद रामलला के दर्शन किए। 17 जून को मंदिर परिसर में एसआईटी ने 3 दिन में 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की। चढ़ावा की गिनती कहां होती है, गिनती कौन कौन करता है, जानकारी इकट्ठा की। अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी कोई नई नहीं है। धर्म सेना के संस्थापक संतोष दुबे का दावा है कि 1979 में गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश से पूजित होकर अयोध्या आई सोने, चांदी, हीरे, माणिक और अष्ट धातु की 1250 शिलाएं अब गायब हो चुकी हैं। ये शिलाएं 2002 तक कार सेवकपुरम में रखी थी, लेकिन अब कहां है किसी को पता नहीं है। तो राम मंदिर चढ़ावे चोरी को लेकर के अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं, धीरे धीरे उसकी सच्चाई निकल कर बाहर आ रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं और वहां इस चर्चा के बीच उनका क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत।